हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम रवि। तो मुरादाबाद एयरपोर्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 10 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। जैसा कि उन्होंने वर्चुअली तरीके से यहाँ से मुरादाबाद एयरपोर्ट का लोकार्पण आजमगढ़ से किया था। तो जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि अब यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये जानकारी निकल के आ रही है कि मुरादाबाद एयरपोर्ट को वेबसाइट से उसका नाम भी हटा दिया गया। मुरादाबाद हवाई अड्डे का नाम भी वेबसाइट से हटा दिया गया है। तो यह ऐसा क्यों हुआ है और किस कारण से हुआ है और यहाँ से फ़्लाइटें कब से शुरू की जाएंगी, तो इसके बारे में ये जानकारी निकल के आ रही है। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मुरादाबाद एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट आती रहेंगी तो मैं आप लोगों को जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो जैसा कि जानकारी ये है कि मुरादाबाद हवाई अड्डे से लोकार्पण के बाद उड़ान सेवा शुरू नहीं हो पाई है। अब चुनाव के बाद सेवा शुरू होने का सपना दिखाया जा रहा है। उड़ान कब शुरू होगी इसके बारे में अभी अधिकारी खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। चुनाव से पहले मुरादाबाद हवाई अड्डे का लोकार्पण तो हो गया, लेकिन यहाँ से उड़ान 20 दिन बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। अब स्थिति यह है कि फ्लाइंग विंग कंपनी ने लगातार बढ़ते दबाव के कारण अपनी वेबसाइट से मुरादाबाद हवाई अड्डे का नाम भी हटा दिया है। तो यहाँ पे आप जानकारी को सुन रहे होंगे कि जैसा कि फ्लाइंग विंग कंपनी ने लगातार बढ़ते दबाव के कारण अपने वेबसाइट से मुरादाबाद हवाई अड्डे का नाम भी हटा दिया है। पहले फ्लाइंग विंग की वेबसाइट पर बुकिंग वाले कॉलम में पंतनगर, पिथौरागढ़, लखनऊ, देहरादून, गाजियाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती के साथ साथ मुरादाबाद समेत कई हवाई अड्डों का नाम था। अब इनमें मुरादाबाद एयरपोर्ट का नाम हटा दिया गया है। इसी बीच चर्चाएं ये भी है कि मुरादाबाद में विमानन सेवा के लिए और कंपनी तलाशी जा रही है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी आई नहीं हुई है। फ्लाइंग विंग का स्टाफ भी मुरादाबाद हवाई अड्डे पर तैनात है। शुरुआत से विमानों की किल्लत का सामना कर रही कंपनी अब तक इस समस्या को हल नहीं कर पाई है। इसके कारण मुरादाबाद के अलावा श्रावस्ती हवाई अड्डे से भी विमानन सेवाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। कंपनी 2 पुराने विमानों को ही लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़ व चित्रकूट हवाई अड्डे के लिए भी चला रही हैं। वहीं अब चुनाव के बाद यहाँ से उड़ान का सपना दिखाया जा रहा है। तो जैसा कि निजी कंपनी व एएआई के अधिकारी अब चुनाव के बाद उड़ान शुरू करने का दावा कर रहे हैं। कंपनी के पास विमान न होने की बात का अभी अंदाज़ा है, सही अंदाज़ा है। इसके बावजूद कोई खुलकर बोलने को भी तैयार नहीं है। अधिकारियों के बीच चर्चा है कि चुनाव के बाद ही मुरादाबाद से हवाई सफ़र की सेवाएं शुरू होंगी। फ्लाइंग विंग ने कनाडा के 6 नए जहाज़ मंगवाए थे, लेकिन उनका क्या हुआ यह जवाब किसी के पास नहीं है। विभागीय जानकारों का कहना है कि कंपनी को अब तक विमान नहीं मिले हैं, जबकि कंपनी के कुछ लोग का यह भी दावा कर रहे हैं कि विमान है, लेकिन डीजीसीए की ओर से लाइसेंस नहीं मिला है। सबसे दूर स्थिति शहर में सबसे बाद शुरू होगी उड़ान। इसके बारे में ये जानकारी है कि आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट व मुरादाबाद से लखनऊ की दूरी देखी जाए तो मुरादाबाद सबसे दूर स्थित है। यहाँ से सड़क मार्ग से यात्रा में 7 से 8 घंटे, ट्रेन से 6 घंटे लगते हैं। विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का नियमित आवागमन लखनऊ के लिए रहता है। इसके बावजूद इस केंद्र से सबसे बाद में उड़ान शुरू की जाएगी। लोगों का कहना है कि 1 घंटे में लखनऊ का सफ़र तय करने के लिए 1 साल इंतज़ार न करना पड़ जाए। फ्लाइट के संबंध में फ़िलहाल कोई सूचना नहीं है। अब तक सेवाएं शुरू होंगी या नहीं होंगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। एआई व कंपनी के बीच लगातार वार्ता हो रही है। एआई अपना सारा काम पूरा कर चुका है। कंपनी कब तक करेगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि श्याम सुंदर माला ने, एयरपोर्ट मैनेजर जो हैं, उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। तो देखते हैं कि मुरादाबाद एयरपोर्ट कब शुरू किया जाता है। तो इसके बारे में कोई भी अपडेट आती रहेंगी तो मैं आप लोगों को जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो इस पर आपकी क्या राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।